नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जग और मग। आपने कक्षा दूसरी में भी जग और मग के विषय में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि किस बर्तन में कितनी मात्रा में तरल पदार्थ आते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ यानी पानी, जैसे दूध, तेल, पानी। ठीक है, ये तरल पदार्थ होते हैं। तो जो छोटा बर्तन होगा उसमें कम मात्रा में आएगा और जो बड़ा बर्तन होगा उसमें ज्यादा मात्रा में आएगा। आज हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेटा आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगी। मिलीलीटर और लीटर, जो हमारे छोटे बर्तन होंगे यानी सबसे कम मात्रा में मिलीलीटर होता है। ठीक है, अगर आप चाय वाला कप देखेंगे तो उसमें मिलीलीटर में मात्रा में सामान आएगा। अगर आप चम्मच देखेंगे तो मिलीलीटर, अगर आप कटोरी देखेंगे तो मिलीलीटर। और जो आपके बर्तन बड़े हो जाएंगे, जिनमें थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, दूध की थैली लाते हो ना आप लोग, 1 किलो दूध जिस बर्तन में आ जाएगा वो हमारा लीटर बन जाएगा। ठीक है, कैसे? इसी के विषय में आज की हमारी कक्षा है। कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं मिलीलीटर और लीटर। ठीक है, पहले एक बार दोहरा लेते हैं कि किस बर्तन में कितना सामान आएगा, यानी कम मात्रा में किस में आएगा। सबसे कम मात्रा में ड्रॉपर में आएगा, उसके बाद खाने वाली चम्मच जिससे आप खाना खाते हो, उसके बाद सब्जी वाली चम्मच, यानी ड्रॉपर के अंदर, इसके अंदर बेटा 1 बूंद में आएगा और इसके अंदर 10 से 15 बूंद हो जाएंगे। और इसके अंदर हमारी जो छोटी चम्मच है, अगर उसकी मात्रा की बात करें तो 4-5 चम्मच, और अगर ड्रॉपर की बात करेंगे तो हमारी 50 से 60 बूंदे। ठीक है, तो ये तो हमारी छोटी से शुरुआत थी। अगर इनको देखेंगे तो मिलीलीटर में आएगा, इसमें भी मिलीलीटर में आएगा, इसमें भी मिलीलीटर में आएगा, क्योंकि ये छोटे हैं। ठीक है, और चम्मच के बाद घर में किस बर्तन में से कम सामान आएगा? चाय वाले कप में। कटोरी भी हो सकती है, छोटी कटोरी या छोटा गिलास, जो छोटे बच्चों के लिए होता है ना, जिसमें छोटे बच्चे दूध पीते हैं, वो वाला। ठीक है, उसके बाद बेटा किस में? मग में। ठीक है, जैसे हमारे पाठ का नाम भी है, जग और मग। जो हमारा मग होता है बेटा, ये वाला, इसमें आधा लीटर 500 मिलीलीटर के आसपास सामान आएगा और इसमें 50। ठीक है, 50 मिलीलीटर। समझ गए आप? हम पढ़ रहे हैं मीटर और मिलीलीटर और लीटर। उसके बाद आप देखिए, आपकी किचन में गिलास है। एक गिलास को अगर आप मापेंगे तो किस में माप सकते हैं? मिलीलीटर में। और अगर इसमें हम देखें, उसके बाद जग, आप पानी डालते हैं ना जग में कितना आ सकता है बेटा? लीटर में आ सकता है ना, 1 लीटर हो सकता है। और गिलास में मिलीलीटर, तो इस हिसाब से गिलास में कम आएगा और जग में ज्यादा आएगा। तो आप समझ रहे हो ना कि छोटे बर्तन में हम मिलीलीटर में चीजें को मापेंगे और बड़े बर्तन में लीटर में। हमारा जब 1 किलो सामान यानी 1 लीटर पूरा हो जाएगा तो बड़े बर्तन आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पानी वाली बाल्टी, जिसमें आप पानी डालकर नहाते हो, उसमें कितनी मात्रा आ सकती है बेटा? बताओ, लीटर या मिलीलीटर? जी हाँ, मिलीलीटर नहीं आएगी, लीटर आएगी। और अंदाजा कितना? बताइए कितना आ सकता है? जी हाँ, 50 से 60 लीटर इसमें पानी आ सकता है। ठीक है, अगर छोटी बकेट है तो आपका 10 से 15 लीटर भी आ सकता है, और बड़ी बकेट है तो 20 से 25 भी आ सकता है। वो आपकी बकेट के ऊपर निर्भर करता है, जो आपकी बाल्टी है। बाल्टी का माप अलग होता है। ठीक है, और अगर हमारे घर के बर्तनों की ही बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा किस मात्रा में किस बर्तन में आएगा बेटा? पानी वाली टैंकी, जो आपकी छत के ऊपर होती है। बेटा, जो पानी वाली टैंकी होती है वो 500 लीटर या 1000 लीटर की होती है। ठीक है, कितने की होती है? 500 या 1000 लीटर की। ठीक है, पता चल गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको
मिलीलीटर और लीटर का पता कैसे चलेगा? जो भी सामान आप लेके आते हो बेटा उस पर लिखा होता है। कैसे? ये दवाई की शीशी देख रहे हो आप? जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है 5 ml दवाई लेना, और आपको पता चल जाता है। कैसे? देखिए ऐसे। जब ये बोतल लेके आते हो तो इसके ऊपर एक ऐसा प्लास्टिक का ढक्कन होता है जिसमें लिखा होता है 2.5, 5 और 10 ml। जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है यानी 1 साल से भी कम, उसको कम मात्रा में, और जो थोड़ा सा बड़ा होता है यानी आप जैसा, उसको 5 ml में दवाई देते हैं। तो देखिए जो भी आप बाजार से सामान लाते हो सबके ऊपर लीटर और मिलीलीटर लिखा होता है। इसके बाद देखिए, फ्रूटी पीते हो ना आप, ये फ्रूटी की बोतल पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितने की है बेटा? 200 ml की। तो इस तरह से आप जो भी सामान लाए उस पे लिखा होता है। दूध तो आप सभी लेके आते हो ना, तो हर दूध की थैली पे, दही की थैली पे लिखा होता है कि वो कितने लीटर या मिलीलीटर की है। देखिए इस पे लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर। आप तेल भी लेके आओगे ना, उस पे भी लिखा होता है। दवाई की शीशी होगी, गोलियों पे भी लिखा होता है, लेकिन हम तरल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं शीशी की बात कर रही हूँ। जो बोतल आप लेके आते हो उन पे लिखा होता है ना। अब देखिए जो दूध वाले अंकल होते हैं उनके पास जो बर्तन होते हैं वो किस माप के होते हैं? सबसे छोटा उनके पास 100 ml का, उसके बाद 200 ml का, उसके बाद 500 ml का। तो बेटा ये जो 200 है, कईयों के पास 250 का भी होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? 1 पाव दूध बोलते हो ना, 1 पाव यानी 1/4। उसके बाद 500 ml यानी आधा किलो दूध। आप दूध की एक थैली लाते हो, मम्मी कहती है जाओ एक थैली ले आओ, यानी आप आधा किलो दूध ले आए। सबसे कम मात्रा में दूध की थैली हमारी 1 पाव की मिलती है, 200 ग्राम के आसपास की, ठीक है। और 500 ml के बाद बारी आ गई हमारी 1 लीटर की। अगर आप खेलना चाहो, इन बर्तनों की सहायता से आप पानी को माप के सीख भी सकते हो कि किस बर्तन में कितनी मात्रा में लीटर या मिलीलीटर में पानी आएगा, ठीक है। तो आप खेलते जाइए और सीखते जाइए। अब बात करते हैं अन्य पदार्थों की। जो आप कोल्ड ड्रिंक देख रहे हो, देखिए आपके सामने ना, इनकी हर मात्रा बाजार में उपलब्ध है। सबसे छोटी बेटा जो आपकी फ्रूटी देखी है ना आपने, 5 रुपए की आती है, वो 25 ml की होती है। उसके बाद बढ़ते जो हमारी सबसे बड़ी बोतल है ये 2 लीटर की है। इसमें ये जो वाली है बेटा, ये 200 ml की है, ठीक है। जो हमारी 1 लीटर की है यानी 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और आपके पास आधा मिलीलीटर भी होता है, ठीक है। आधा मिलीलीटर यानी 500 ml, आधा लीटर, ठीक है। तो आप बाजार से अब कभी भी सामान लाएं तरल में, तो आप क्या करके लाएंगे? मिलीलीटर अवश्य देखेंगे। और अभी भी अगर आपके पास घर में जो सामान उपलब्ध है, जैसे खाने का तेल, बालों में लगाने का तेल, या फिर दूध की थैली जो आप रोज लेके आते हो, सब पे देखिएगा उनकी मात्रा लीटर या मिलीलीटर में लिखी होगी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया लीटर और मिलीलीटर का, और आपको पता चल गया कि छोटे बर्तन में मिलीलीटर में और बड़े बर्तन में लीटर में, ठीक है। अब आपको एक जानकारी देती हूँ। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक जो लीटर होता है, अगर हम उसमें बात करें तो हो जाएंगे, आधे लीटर के कितने हो जाएंगे? 2। आप 1 किलो दूध लेके आए तो आप 2 थैली दूध लेके आएंगे आधा लीटर की, तो हमारा 1 किलो बन जाएगा ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 500 की 2 थैली मिलकर 1 लीटर बना देंगी ना। और अगर हम उसको पाव में बात करें, चौथा हिस्सा बात करें,
तो 4 बन जाएंगे बेटा, 4 बन जाएंगे ना। तो हमारे 250 ml, ठीक है, 250 ml 1 लीटर में बनाने के लिए 4 हिस्से बराबर होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज लेके आए तो अगर आप एक पाव दूध लिया आपने तो 4 पाव दूध लेंगे तब 1 लीटर बनेगा, ठीक है, समझ गए। फिर से बता दूं, चलिए फिर से बता देती हूँ। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और जब आधा लीटर की बात करेंगे तो वो 2 हो जाएंगे, और जब 1 पाव की यानी 250 मिलीलीटर की बात करेंगे तो वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखिए। राजू एक दिन में 6 गिलास पानी पीता है। 1 गिलास में 100 मिलीलीटर पानी आता है, तो क्या आप बता सकते हैं राजू पूरे दिन में कितना पानी पीता है? देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, 1 गिलास में पानी, मतलब 1 गिलास में कितना पानी आया बेटा? 100 मिलीलीटर। देखिए दे रखा है ना, 1 गिलास में 100 मिलीलीटर आ गया। और मेरे पास कितने गिलास हैं? 6 गिलास। 6 गिलास कर देंगे तो क्या करूंगी मैं? 100 गुना 6 मिलीलीटर मेरा ऐसे कैसे रहेगा? कैसे, देखिए जरा। हो गया ना, 6 गिलास बराबर 6 गुना 100 मिलीलीटर, और इसको गुना करेंगे यानी 600 मिलीलीटर, ठीक है, समझ गए आप। और जो हम इसको इंग्लिश में ml बोलते हैं, ml उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे 6 गिलास में कितना पानी आएगा बेटा? 600 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर या 1 किलो से कम, ठीक है बेटा। आशा करती हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।